Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is class 7th, and as you know that we had finished the lesson yesterday, and the lesson was the story of invitation. So today we will explain the answers and question and exercise of this lesson. Okay, so I have written this answer and we will explain this answer and question. We will tell and read the question from the book. Okay. So हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है वो है आप देख के पेज नंबर 35 पे 35 पे आप देख सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इन व्हाट रेस्पेक्ट were the two girls different from each other? In what respect the two girls different from each other? यानी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ थे और कैसे मुख्तलिफ थे. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आप देख सकते हैं इस पेज पे के आंसर नंबर 1, Bertha was bright, pretty and popular. Bertha was bright, pretty and popular in the class and dear to her teacher. Okay, and dear to her teacher मतलब बर्ता जो थी वो मतलब खूबसूरत थी, प्रिटी थी, खूबसूरत थी, एंड पॉपुलर और साथ साथ वो मशहूर भी थी इन द क्लास यानी तमाम क्लास में, एंड डियर टू हर टीचर और अपने टीचर को बहुत प्यारी भी थी. ग्रेस वाज अ क्वाइट गर्ल. ग्रेस जो थी वो मतलब एक खामोश लड़की थी. ड्रेस्ड इन मॉर्निंग और हमेशा उसने मतलब संजीदगी के साथ रहती थी, मतलब गम और परेशानी में रहती थी. बर्ता हैड अ फैमिली और बर्ता के जो थी अपने फैमिली भी थी, मतलब अपने ख़ानदान अपने घर वगैरह भी थी. लेकिन वाइल ग्रेस वाज एलोन इन द वर्ल्ड, लेकिन ग्रेस जो थी वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी. ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे कि हाउ डिड बर्ता सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़ इन शी हैड रिसीव्ड. यानी बर्ता ने वो गुड न्यूज़ जो कि उसने रिसीव किया आंट मैक से, तो उसने वो कैसे सेलिब्रेट किया. ओके, वो गुड न्यूज़ उसने कैसे सेलिब्रेट किया. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट बर्ता सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़. बर्ता ने वो गुड न्यूज़ जो तो वो सेलिब्रेट किया, मतलब उस पर पार्टी की. सो शी हैड रिसीव्ड बाई बाइंग सम स्वीट्स. उसने ये सेलिब्रेशन इस तरह किया कि उसने कुछ स्वीट्स वगैरह ख़रीदे और इस पे उसने सेलिब्रेशन किया. ओके, बाइंग मतलब ख़रीदना, सम स्वीट्स मतलब आप जानते होंगे कि मिठाई वगैरह जो कि स्वीट्स चॉकलेट वगैरह को स्वीट्स कहते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट वी डू लर्न अबाउट आंट फ्राम व्हाट बर्ता सेज अबाउट हर. यानी हम आंट के बारे में क्या जानते हैं जो कि बर्ता ने उसके बारे में क्या बताया है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट फ्राम व्हाट बर्ता सेज अबाउट हर, यानी अबाउट हर मतलब हर से मुराद आंट है. ओके, फ्राम व्हाट बर्ता सेज फ्राम दैट बर्ता सेज अबाउट हर वी लर्न दैट, यानी हम उससे ये मालूम करते हैं, मतलब बर्ता हमें अपने आंट के बारे में ये बताते हैं दैट द आंट मैक इज़ अ डियर, वो बहुत प्यारी है, स्वीट है, एंड जॉली और मतलब हंसमुख भी है. जाली मैंने आपको बताया था कि जाली का क्या मीनिंग है. जाली का मीनिंग है हंसमुख भी है. जाली पर्सन मतलब हंसमुख इंसान है. शी इज़ आल्सो काइंड, जेनरियस एंड अंडरस्टैंडिंग. वो बहुत ज़्यादा रहमदिल है. जेनरियस है मतलब बहुत ज़्यादा रहमदिल है और साथ साथ वो जेनरियस भी है, एंड अंडरस्टैंडिंग और हर चीज़ को अच्छी तरह से जानती है. अंडरस्टैंडिंग मतलब सिचुएशन को अच्छी तरह से जानती है. तो बर्ता ने अपने आंट के बारे में यही बता दिया था. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे कि व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द स्टेटमेंट. यानी इस स्टेटमेंट के क्या मतलब, स्टेटमेंट का क्या मतलब है. मेरी एंड लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट. कि मेरी, लो एंड लिल्स जो थे वो आपके दिल के ही लड़कियां हैं. ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर इज दैट
دا اسٹیٹمنٹ میری لو، یہ اصل کی لوئس ہے، میں ادھر شارٹ لکھا ہے، میں نے ادھر پورا نیم لکھا ہے، لیکن آپ صرف لو لکھے تو ٹھیک ہوگا، کوئی بات نہیں. لو اینڈ لل اینڈ لل آل دا گرلز، یعنی میری، اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہی ہے، یہ ہے کہ میری لو اینڈ لل جو تھی آل دا گرلز اپ یور اون ہارٹ، اس کا مطلب یہ ہے اٹس مین دیٹ دا گرلز ہیو اے سملر ٹیمپرمنٹ، مطلب یہ آپ کی مزاج کی لڑکیاں، مطلب دا سیم، یعنی ایک ہی مزاج کی لڑکیاں، جیسے کہ آپ کی مزاج ہے اس طرح اس لڑکیوں کی بھی مزاج ہے. اینڈ انٹرسٹ ان برتا، اور وہ برتا میں انٹرسٹ بھی ہے، مطلب وہ برتا میں دلچسپی لیتی ہے، تو اس لیے آنٹ میگ نے برتا کو انوائٹ کیا، بلایا. Okay, now come to the question number next question is that what made Grace to wistful? Wistful مطلب حیرانگی، پریشانی وغیرہ کو wistful کہتے ہیں. اوکے، آرزو، اس کو ہم کہتے ہیں خواہش، آرزو. اوکے، خواہش یعنی گریس کی خواہش کیا تھی. So answer of this question I have written here is that Grace was made wistful by the fact that Bertha has her aunt who loved and planned for her. Grace had no family to do this for her. یعنی گریس واز میڈ ویسٹفل، گریس اس چیز کی مطلب خواہش مند تھی، بائی دا فیکٹ کہ حقیقت یہی تھی دیٹ برتا ہیز ہر اون آنٹ، کے برتا کے آنٹی بھی ہے، ہو لوڈ جو کہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، ہو لوڈ ہر اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اینڈ پلانڈ فار ہر اور اس کے لیے مطلب منصوبے بھی بناتی ہے، مطلب ویکیشن کے لیے منصوبہ آنٹ میگ نے بنایا تھا برتا کے لیے. تو گریس جو تھی اس کے لیے مطلب خواہش مند تھی، آرزو مند تھی. گریس ہیڈ نو فیملی، کیونکہ گریس کے کوئی فیملی نہیں تھی، ٹو ڈو دس فار ہر، کہ اس طرح کرے، مطلب اس سے پیار کرے، اس کے لیے کوئی پلان بنائے، کیونکہ اس کے مطلب اس کی اپنی فیملی نہیں تھی، تو اس لیے وہ اپنی فیملی کی بہت زیادہ خواہش مند تھی. Now come to next question, and next question is that did Bertha think it was a good idea for Grace to work at Clarksman all summer? کیا برتا نے یہ سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا ٹھیک ہے کہ اگر مطلب گریس جو تھی وہ کلارک مینس ہاؤس میں مطلب کام کرتی ہے، یہ تو اس کے لیے ٹھیک تھی یا نہیں؟ گریس کیا سوچتی، یعنی اس نے یہ سوچ کیسے کیا؟ تو آنسر آف دس کویسچن از دیٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویسچن نمبر 6 آپ دیکھیں ادھر پیج پہ کہ نو نہیں، برتا ڈیڈنٹ تھنک، برتا نے یہ نہیں سوچا، اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ یہ ایک اچھی آئیڈیا ہے، فار گریس، گریس کے لیے، ٹو ورک اے کلارکسمین آل سمر، کے کلارکسمین میں تمام چھٹیوں یعنی تمام گرمی میں وہ کام کرے. ہارڈ ورک مطلب کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے. اوکے، ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ کویسچن، اینڈ نیکسٹ کویسچن از دیٹ from what Grace and Aunt Meg says in their letters, what clues are there in to indicate that Grace really was having a good time staying with Aunt Meg? یعنی from what Grace and Aunt says، یعنی کسی چیز سے یا کس چیز سے گریس اور آنٹی میگ بتاتی ہے in the letter میں، and what clues are there، اور اس میں کیا کیا clues ہے. clues مطلب جو کہ اشارے ہیں، to indicate کہ یہ ظاہر کرتی ہے that Grace is really was having a good time to staying with Aunt Meg، کہ گریس نے آنٹ میگ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا. so answer is that of this question آپ دیکھ سکتے ہیں question number 7. question 7 آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر. question 7 پہ کیا ہے؟ question number 7 ہے کہ the clues in their letters is that the clues in their letter، clues مطلب اشارے. اوکے، CLUES clues in their letters that indicate، وہ یہ ظاہر کرتی، indicate mean ظاہر کرنا. اوکے، indicate that Grace had a good time at Aunt Meg home، کہ گریس نے آنٹ میگ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم، اس کے گھر میں بہت اچھا ٹائم گزارا. اور گریس یہی بتاتی ہے I have had a lovely time، اور ہمارا ٹائم یعنی میرا جو ٹائم ادھر گزرا بہت خوبصورت ٹائم تھا، lovely ٹائم تھا. آنٹ میگ writes that، اور آنٹ میگ اس کو لکھتی ہے that she always wanted a daughter، اور وہ ہمیشہ ایک بیٹی چاہتی ہے. and that she now intended، اور پھر اب اس نے یہ ارادہ کیا ہے
टू अडॉप्ट ग्रेस, के ग्रेस को अडॉप्ट करूँ, और अडॉप्ट का मीनिंग मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द अडॉप्ट. ओके, अडॉप्ट वो बच्चा या वो बच्चा जो कि किसी से लिया गया हो, जो अपना ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अडॉप्ट चाइल्ड. ओके, शी डिस्क्राइब्स, और ये बताती है ग्रेस इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल, के ग्रेस बहुत खूबसूरत और स्वीटेस्ट लड़की है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में. ओके, इन द वर्ल्ड, इन दुनिया में. नाउ कम टू द सेकंड पोर्शन, एंड द सेकंड पोर्शन इज दैट दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है. आर डिस्कस देम फर्स्ट, पहले उसे डिस्कस करें. ओके, so first question is that when did Bertha decide that it would be a good idea to send Grace to her aunt in her place? How and why, यानी when did, उसने कब ये सोच लिया कि ग्रेस को मतलब अपनी जगह आंट में के पास भेजना चाहिए. हाउ, कैसे, एंड वाई, और क्यों डिड शी कम टू दिस डिसीजन, और वो इस डिसीजन को कैसे आ गई, मतलब उसने ये फैसला क्यों किया. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आई हैव रिटन Bertha decided it in the midnight. बर्ता ने ये midnight में मतलब आधी रात को उसने ये फैसला किया. She thought, उसने सोच लिया that Grace is a poor girl, के ग्रेस एक बेचार और गरीब लड़की है. and she needed rest in the vacations, और उसको छुट्टियों में मतलब आराम करने की ज़रूरत है. therefore, और इसलिए Bertha decided to send Grace in her place. तो इसलिए बर्ता ने ये फैसला किया कि ग्रेस को अपनी जगह भेज दिया जाए आंट मैक के साथ. ओके, आंट मैक के पास भेज दिया जाए. ओके, ये हो गया क्वेश्चन. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. The last question is that would you say that Bertha really was a good angel? क्या तुम ये बता सकते हो कि बर्ता एक हकीकत में एक रियल गुड एंजल है. मतलब एंजल मतलब फरिश्ता, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है वो है परी. ओके, मतलब अच्छी लड़की. इन व्हाट वे वाज हर सेक्रीफाइस वर्थ वाइल, और किस बुनियाद पे उसकी जो कुर्बानी थी वो मतलब वर्थफुल, कीमती थी. सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी. ओके, सेक्रीफाइस का क्या मीनिंग है? सेक्रीफाइस का मीनिंग है कुर्बानी. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट यस, Bertha's sacrifice didn't have much impact on her. यानी बर्ता ने जो कुर्बानी दी वो मुतासिर नहीं हुई, मतलब, और उसने सिर्फ अपने आप के लिए ये कुर्बानी नहीं दे, but it permanently changed the lives. It permanently changed the lives. इस है इधर. ओके, लेकिन उसने हमेशा के लिए ज़िंदगी बदल की, मतलब ज़िंदगी चेंज की, तब्दील की, ऑफ आंट मैक एंड ग्रेस. आंट मैक और ग्रेस के ज़िंदगी बदल मतलब बर्ता ने उस दोनों के ज़िंदगियाँ बदल ली. अब कैसे उन्होंने बर्ता ने ज़िंदगियाँ बदल ली? इस तरह से कि जब बर्ता ने ग्रेस को आंट मैक के साथ के पास भेज दिया, तो बर्ता ने क्या किया कि जब उसने भेज दिया तो एक तो ये है कि ग्रेस बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत थी और उसने रेस्ट किया, मतलब एंजॉय किया. और दूसरी तरफ आंट मैक को एक डॉटर भी चाहिए थी. मैंने आपको बताया कि उसको कौन चाहिए थी? उसको एक डॉटर भी चाहिए थी, मतलब एक बेटी भी चाहिए थी. तो दूसरी तरफ आंट मैक को भी फ़ायदा हो गया. कैसे फ़ायदा हो गया? फ़ायदा इस तरह हो गया कि इस लेसन में मैंने बताया था आपको, इस स्टोरी में बताया था आपको कि शी सेज दैट आई इंटेंडेड टू अडॉप्ट ग्रेस, के मैं अब ग्रेस को अडॉप्ट करने वाली हूँ, मतलब मैंने ये इरादा किया है कि मैं ग्रेस को अडॉप्ट करने वाला हूँ. तो फ़ायदा दोनों का हो गया, क्योंकि ग्रेस को घर भी मिल गए और साथ साथ उसके मतलब एक किस्म की मतलब माँ भी मिल गई. तो इसलिए इसको घर भी मिल गया, साथ साथ आंट मैक को भी एक बेटी मिल गई. तो दोनों को क्या हो गया? दोनों को फ़ायदा हो गया. ओके, तो ये हो गए आंसर्स एंड क्वेश्चन. इंशाल्लाह टुमारो we will discuss the next exercise, the next part of this exercise. Okay, and I think it will be easy. On page 36 पे अब ये जो questions है आप देख सकते हैं कि answer the following questions with reference to the context. तो इसका लिखना मेरे ख्याल पे ज़रूरी नहीं है. अगर लिखना हो तो ये लिखना ज़रूरी है सिर्फ किस चीज़ में? सिर्फ
पोएम में लिखना ज़रूरी है। ओके, तो मैंने सर से इसके बारे में पूछ भी लिया था, लेकिन ही टोल्ड मी दैट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट एंड इफ़ यू हैव राइट दिस सो यू मस्ट टू राइट दिस फॉर द पोएम, यानी पोएम के लिए ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आपको भी मतलब काम आ जाएगी, लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप देखें पेज नंबर 36 पे जो हमारे पास है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन प्रेज इन अ सेंटेंस। इंशाल्लाह टुमारो हम ये भी करेंगे, ये भी हो गया इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, और साथ साथ ये भी हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे। ओके, एंड द पेज नंबर 37 पे ग्रामर पार्ट है, और ग्रामर पार्ट के आपका एक अलहदा टीचर है, वो आपको इसके बारे में बताएगा, टेंसेस के बारे में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो टेंसेस के बारे में तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसने ये ज़िम्मेदारी ये ज़िम्मेदारी उसकी है कि वो आपको के साथ ग्रामर का जो वर्क है वो करें। ओके, तो नाउ द क्लास टाइम इज़ इनफ एंड यू मस्ट टू राइट डाउन दिस आंसर एंड क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, and now I give you homework, and that homework is about the answer and question of the, you must to write for the next class that you must to write answer and question of the lesson। आप देख सकते हैं पेज नंबर 21 पे आप देखें, आपका ये होमवर्क हो गया कि आप ये आंसर और क्वेश्चन लेके मतलब सेपरेट पेज पे, ऐसा ना हो कि आप नोटबुक से पिक लेके हमें सेंड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपका नुकसान है, हमारा नहीं है। ब्लैक ब्यूटी का जो आंसर एंड क्वेश्चन है ये लिख ले और फिर हमें सेंड करें, ये आपका हो गया असाइनमेंट। ओके, सो थैंक यू, द क्लास टाइम इज़ इनफ।